काफ़ी लंबे टाइम बाद एक नई वीडियो आपके सामने आ रही है। एक्चुअल में जो आज का हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है उसका पहले हमने जितने भी हमने काम किए हैं, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट्स तक का हमने काम आई थिंक हमने देखा हुआ है। आज का जो टॉपिक अपने पास है उस टॉपिक का नेम है हमारे पास इक्यू पोटेंशियल। अभी ये वर्ड पूरा नहीं है, इसके आगे भी एक वर्ड और जुड़ेगा, अभी उसके लिए बताऊंगा वो क्या जुड़ेगा। पहले जरा इक्यू पोटेंशियल वर्ड ये है क्या चीज़ ये बताता है और कैसे इसको अपने को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है, डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन भी इसका होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एक दो, वो भी अपने को स्टडी करनी है। तो आइए तरह से स्टार्ट करते हैं इक्यू पोटेंशियल को, क्या इसके अंदर हमारे पास होने वाला है। जैसे कि नाम इसका आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम बता रहा है हमारे पास इक्यू यानी कि एक तरह से सेम, और पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल का मतलब तो वही रहेगा, पोटेंशियल यानी कि सेम पोटेंशियल एक तरह से। अब सेम पोटेंशियल तो जी आपके माइंड में आता होगा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है। हमने तो क्या किया है, हम लोगों ने अगर मेरे पास एक कोई पॉइंट चार्ज है तो इससे अपने पास अगर मुझे कोई पोटेंशियल निकालना है आर डिस्टेंस पे बी पॉइंट पर, कितना आता है उसका एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये हमारे पास आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इक्यू पोटेंशियल के लिए मैं यहाँ पर अब मैं दो जगह इक्यू पोटेंशियल में चेक कर सकता हूँ, एक 2D ज्योमेट्री में और एक अपना 3D ज्योमेट्री में। फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट चार्ज है, ओके। तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ अपने पास एक स्पेरिकल हमारे पास किस तरह की हम अगर फील्ड लाइंस बनाना चाहे तो चारों तरफ स्पेरिकल कंडीशंस में हमारे पास एक तरह फील्ड लाइन बनेगी, सब आउटवर्ड। मैं लेकिन एक पॉइंट उसका मैं चेक करना चाह रहा हूँ जो कि सिर्फ इसका एक ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है। अगर ये मेरे पास एक कोई पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर मैं रीजन लूँ आर रीजन पे, यानी कि अगर ये मेरे पास सपोज दैट ये कुछ चार्जेस है, लाइन चार्जेस, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, ये एक लाइन चार्ज है, ओके। और सिर्फ इस चार्ज से आपको आर डिस्टेंस पे चारों तरफ इक्यू पोटेंशियल आपको चेक करना है। कैसा शेप बनेगा, क्या चीज बोलेंगे उसे हम, तो आप देखोगे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आर डिस्टेंस लिया, आपने यहाँ पे आर डिस्टेंस लिया, आपने यहाँ पे आर डिस्टेंस लिया, एक सर्कल बन गया। सर्कल क्या है, हमारे पास सिंपल प्लेन। तो जब भी हम लोग यानी कि एक तरह से क्या है वो एक लाइन है, तो यानी कि जब भी हम कभी एक 2D वर्ड में हम यूज करेंगे तो हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं लाइन, और जब भी हम एक 3D वर्ड में यूज करेंगे तो हम वहां पे वर्ड यूज करेंगे सरफेस। तो अगर मैं उसी चार्ज के पूरे 3D स्पेस में मैं बात करूं, यानी कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके इधर भी 3D ज्योमेट्री में बात करूं तो एक स्पेरिकल चारों तरफ आर रेडियस पे, अगर आप सोचें एक आपके पास एक कोई बॉल है, उसका सेंटर है ओ, वहां से आर रेडियस पे चारों तरफ की शेप सेम है उसकी, तो उस पूरे के पूरे सरफेस पर चारों तरफ हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जहां कहीं भी किसी भी ज्योमेट्री में एक 3D ज्योमेट्री हमारे पास आएगी तो मैं वहां पर बोल दूंगा सरफेस, तो पूरा सेंटेंस बनेगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस। और जहां कहीं 2D, वैसे 2D हम यूज नहीं करते हैं यूजुअली, हम मोस्टली हम लोग 3D की बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा हो जैसे गॉसियन सरफेस भी हमने बनाए तो ऑल गॉसियन सरफेस वाज द 3D सरफेस। तो 3D सरफेस हमारे पास यूज होंगे, यानी कि इस पूरे टॉपिक का नाम बनेगा जनरली जो कैजुअली हम यूज करते हैं इनफैक्ट बुक के अंदर भी, दैट इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस। अब बारी आती है हमारे पास ये बताता क्या है, क्या चीज इसके अंदर हम लोग सीख सकते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आइए जरा एक बार उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज इक्यू पोटेंशियल सरफेस है क्या। कोई भी अगर हमारे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो आप देखिए जरा, ये मैंने आर रीजन पे मैंने एक सरफेस बनाया, ये कोई आर रेडियस पे है, ये एक दूसरा सरफेस है जो कि 2r रेडियस पे, यहां पर पोटेंशियल ए है VA, यहां पर पोटेंशियल VB है। दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं इस पूरे पर्टिकुलर सरफेस की बात करूं, पूरे पर्टिकुलर सरफेस की, इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इस पूरे पर्टिकुलर सरफेस की मैं बात करूं, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो यानी कि जब तक एक पर्टिकुलर सरफेस पे हम बात करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पूरे के पूरे सरफेस पर हमेशा पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो एनी सरफेसेस व्हिच रिप्रेजेंट द सेम पोटेंशियल throughout the region for a particular length या particular radius from the point charge, आगे और भी शेप हमारे पास आएगी, तो उसे हम लोग सिंपल से क्या बोल देते हैं, that is the equipotensial surfaces, ओके। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के अंदर और क्या खास बातें हैं जो आपको जाननी है। सबसे पहली चीज इसके अंदर खास बातें हमारे पास ये है, ये ड्रॉ कैसे होते हैं, वो एक सबसे बड़ा एक इलस्ट्रेट करने का, इसे बनाने का एक सबसे बड़ा एक तरीका है। दूसरा उसके बाद फिर आती है कि इसके अंदर क्या कंडीशंस हमारे पास अप्लाई होंगी, क्या हमारे पास कुछ चीज़ें इसके अंदर जो अपने को देखनी है क्या होंगी। तो आइए जरा एक बार उन्हें देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कोई पूरा का पूरा ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का मैं आर रेडियस पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये आर रेडियस पर मैंने कोई एक चार्ज लिया यहाँ पर कैपिटल क्यू, ओके, उसे उठा के यहां से मैं यहां पे ले गया पॉइंट पर, ए से उठाकर बी पे ले गया, तो क्या मुझे बताएगा कितना वर्क डन होगा यहां से यहां तक जाने में, ए से बी तक जाने में हमारे पास, जल्दी बताइए ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन होगा। पहले आप सोचिए वर्क डन है क्या, वर्क डन हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, जो चार्ज हम मूव करा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वीबी माइनस वीए इंटू क्यू। अब वीबी और वीए क्या है आपस में इक्वल, तो वीबी माइनस वीए कितना हो जाएगा, 0, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ 0, बिकॉज एट इक्विपोटेंशियल ऑल द पोटेंशियल्स आर सेम। तो इसका मतलब मैं एक शॉर्ट नोट एक एप्लीकेशंस के तौर पर एक इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी के तौर पर मैं बोल सकता हूं कि ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑलवेज विल बी 0। क्यों, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ये इसकी एक पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मजेदार कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन, जरा उसके ऊपर भी आप एक बार देखो उस कंडीशन को, इसे आप प्रॉपर्टी को आप इसे नोट कर लेना इस वाली को। सेकंड कंडीशन, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करने के लिए एक कंडीशन है, बहुत मैथमेटिकली और बहुत प्यारी सी कंडीशन है। क्या मैथमेटिकल तो नहीं, डायग्रामिकली मैं उसे बोलूंगा। ये मेरे पास एक कोई इतना बड़ा तो नहीं, एक ये मेरे पास कोई एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, इसकी हेल्प से जरा एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए। कैसी बनी, ये दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम लोग देखते हैं तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूअसली। अब जरा इस पे आप गौर करना, सारी की सारी आउटवर्ड है, यदि नेगेटिव होंगी तो सारी की सारी कहाँ आ जाएंगी, इनवर्ड हमारे पास आ जाएंगी। मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। जरा एक बार आप गौर कीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने के लिए क्या कंडीशन अपने पास यहाँ पर होनी चाहिए, किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आर डिस्टेंस पे सपोज करो एक कोई ये पॉइंट है, ये तो यहाँ पे कौन सा होगा, ये यहाँ पर कौन सा होगा, ये इधर कौन सा होगा, ये यहाँ पर ये क्या है, सेम। ये सब आर डिस्टेंस में मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट को जरा ज्वाइन कराना। देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा कितना एंगल बनाती है, देखिए जरा गौर से, ऑलवेज कितना एंगल बना रही है, ऑलवेज इट मेक्स 90 डिग्री एंगल। यानी कि जब कभी भी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी बॉडी के लिए आपको ड्रॉ करना पड़े, किसी भी इनफैक्ट चार्जेस के लिए, किसी भी सिनेरियो के लिए, तो हमेशा सबसे पहले उसके फील्ड लाइंस बना लीजिए और उसके परपेंडिकुलर आप पॉइंट्स को आप मिलाते चले जाइए, आपका इक्विपोटेंशियल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। आगे भी हम देखेंगे बहुत सारे फिगर के लिए। तो आप कहेंगे सर इसका क्या प्रूफ है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मस्ट पास थ्रू द परपेंडिकुलर। ये कंडीशन अगर आपसे पूछ ली जाए कि हमेशा ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वे इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ आप क्या देंगे। तो आइए जरा एक बार उसका प्रूफ देख लेते हैं। 2 नंबर में कभी कभी आपसे वो चीज पूछ ली जाती है। ये सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड प्रॉपर्टी के तौर पर इसे आप देखना, क्योंकि इसके बाद सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने बड़ा ही आसान काम हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर मैं जरा ड्रॉ कर रहा हूं, उसके लिए इस कंडीशन को आप ये मान के चलिए, ये हमारे पास कोई यहाँ पर ये चार्ज था, इस चार्ज का एक सिनेरियो हमारे पास है, पूरा का पूरा सेंटर, इस सेंटर से अगर मैं बात करूं सेंटर O है और ये कोई एक बॉडी है जिसके सरफेस पे हमारे पास चार्ज है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसे कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैं मान लेता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप जरा सोचिए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि मैं बनाना चाहूँ, आप लेना चाहे इसे आप 0.4 से भी ले सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी कोई समस्या की बात नहीं होगी। ठीक है, इस चीज से आप बहुत बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी पे आप सबको बताया सभी चार्जेस अगर एक यूनिफॉर्म शेप में है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहने के साथ साथ में रेस्ट में भी रहते हैं, इतना आपको पता है। रेस्ट में क्यों हमारे पास रहते हैं, आप इस चीज को आराम से आप देख सकते हैं।
कोई भी हमारे पास चार्जेस जितना होगा वो सब इक्वल एंड अपोजिट हमारे पास फोर्स लगा के रखते हैं, और इलेक्ट्रोस्टेट्स जो कंडीशन हम लोग जानते हैं पढ़ते हैं उस कंडीशन को ये फॉलो करते हैं। इसी भी पॉइंट पर आप कहीं से भी आप देखेंगे फील्ड लाइंस सब कहाँ जाएंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि चलो जी परपेंडिकुलर नहीं जा रही, परपेंडिकुलर नहीं जा रही, हम ये मान के चल लेते हैं इस वाले पॉइंट के लिए वो परपेंडिकुलर नहीं गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई ऐसे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बाकी सारी की सारी रफ कर देता हूँ ताकि इसे समझाने में आसानी रहे। ठीक है, मैं ये मान के चल लेता हूँ कुछ देर के लिए कि भाई साहब ये ऐसे नहीं गई, कोई एक एंगल बनाते हुए चली गई, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। तो क्या इसके आप दो कंपोनेंट आप तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ये कौन सा होगा? ई कोस थीटा। ये कौन सा होगा? ए साइन थीटा। अब यदि मैं इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई एक चार्ज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पर कोई एक चार्ज मैं रख देता हूँ, वो चार्ज सपोज करो क्यू चार्ज मैंने रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास इस तरफ है थीटा एंगल पे, मैंने यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा कैपिटल क्यू, वो कितना फोर्स फील करेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई कोस थीटा, इतना फील करेगा क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही उसके mg को बैलेंस करने के साथ साथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो हमारे पास किधर मूव करना चाहिए? क्यू ई कोस थीटा पे। अब जरा आप सोचो, ये हमारे पास कंडीशन क्या है? स्टैटिक कंडीशन है। स्टैटिक कंडीशन है तो बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। अगर फोर्स उसके पास जीरो है तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी? क्यू ई कोस थीटा मस्ट बी जीरो। लेकिन क्या क्यू जीरो हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्या ई जीरो हो सकता है? जब क्यू जीरो नहीं हो सकता, ई का जीरो होने सवाल पैदा नहीं उठता। तो क्या कंडीशन बनी? कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। कोस में जीरो कितने की वैल्यू होती है? कोस 90। इसका मतलब थीटा कितना आया जी? 90। इट्स मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को हमारा जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आए हैं कि अगर मेटल के सरफेस पर, कंडक्टर पर चार्जेस को रेस्ट कंडीशन में रहना है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होना पड़ेगा कितने एंगल पे? 90 डिग्री से। कहां से? एक सरफेस से। किसके सरफेस से? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये इसका हमारे पास प्रूफ है। इसका एक दूसरा प्रूफ आप इस तरीके से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों ने हमने क्या देखा है? हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। हम ये चीज हम जानते हैं। ओके, अब जरा आप इस चीज को आप यहाँ से इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। कोई भी अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी कंडीशन पे अगर हमारे पास है, कोई सी भी आप इसी पोजीशन पे आप ले लें, अगर वो हमारे पास रेस्ट कंडीशन पर है तो रेस्ट कंडीशन पर इससे पहले अगर मैं उस पर वहाँ पे फोर्स की बात करूँ तो जनरली फोर्स होगा उसके लिए क्यू ई। ये जनरली हमारे पास कंडीशन वहाँ पर रहेगी। तो अगर ये हमारे पास क्यू ई कंडीशन में हमारे पास रहेगा, ये चीज आपको ये दिखाएगा कि पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर सेम होता है। ये उस चीज के लिए आपको दिखाएगा। सपोज करो ये मैं दो कोई पॉइंट ले लेता हूँ, सेंटर पर मेरे पास कोई एक चार्ज है, ये यहाँ पर कोई एक चार्ज है सेंटर पर। ओके, और ये कंडीशन दिखाएगा पोटेंशियल इक्वल कैसे होता है एक पर्टिकुलर एक आर वैल्यू के लिए। यहाँ पर सेंटर पर कोई एक चार्ज है, उस चार्ज के लिए ये मैंने यहाँ पर कोई दो पॉइंट लिए हुए हैं, वी ए वी बी। ओके, आर डिस्टेंस के लिए। तो ये हमारे पास अगर कोई एक चार्ज यहाँ पर हमारे पास है, इस चार्ज की कंडीशन के लिए अगर हम यहाँ पर देखने के लिए जाए, वो चार्ज जो स्मॉल क्यू चार्ज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जो ये इस टाइम फोर्स फील कर रहा है सेंटर पर रखे हुए चार्ज के हेल्प से, कितना फोर्स फील करेगा? क्यू इंटू ई। ई कौन बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे चार्ज रखा है। ओके, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, वो हमारे पास क्या है? वो मूव नहीं कर सकता। वो मूव नहीं कर सकता तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स क्या होगा? उसके ऊपर जीरो होना चाहिए। तो फोर्स जीरो होने का मतलब क्यू ई क्या होना चाहिए? जीरो। क्यू ई जीरो होने का मतलब ई की वैल्यू जरा रखें यहाँ से, माइनस डी वी बाई डी आर कितना होना चाहिए? जीरो। तो अगर मैं इस पूरे फैक्टर को मैं पूछाऊँ डी वी इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो, वी बी इज इक्वल टू वे। ये कंडीशन आपको बताती है कि हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए, एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए, क्योंकि आर कॉन्स्टेंट आप देखते हैं, एक पर्टिकुलर आर के लिए हमारे पास डीवी यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या रहता है? सेम। तो ये हमने एक कंडीशन भी दिखा दी कि हाँ पोटेंशियल दोनों पे सेम होता है। ओके, तो ये मैथमेटिकल कुछ कंडीशन थी जो आपसे एक पूछ लिया जाता है कि थीटा 90 और जो उससे पहले वाली कंडीशन हमारे पास थी वर्क डन जीरो होने वाली। तो ये तो आप चाहे नोट कर ले या ना कर ले, वो आपकी इच्छा है। अब चलते हैं जरा कुछ पिक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। वहाँ पे जाने से पहले जरा एक छोटी सी एक मैथमेटिक्स चीज आपको मैं बता दूं जो कि वहाँ पर हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चंस को, डायग्राम को इनफैक्ट ड्रॉ करने के लिए। क्या चीज है जरा एक बार सुन लें। हमेशा पोटेंशियल अगर ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, जितना मैं दूर जाऊंगा पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, यानी कि धीरे धीरे वो कम होता हमारे पास जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक चीज आप लेकिन एक चीज किससे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर सपोज करो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, फॉर एग्जांपल के तौर पर
ये इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट देके ए बी दोनों में से कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो आप आराम से बताएंगे ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। कहीं ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, इस तरह कोई कंडीशन है, तब इक्वी पोटेंशियल को आप पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए कैसे कंडीशन हमारे पास बनाएंगे। तो एक चीज़ जरा मैं आपको बताऊँ, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, सपोज करो दो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, कोई फर्स्ट सेकंड, एक फील्ड लाइंस कोई ऐसे जा रही है ऐसे इतनी दूर से, तीन, ठीक है, एक इसके बिल्कुल नजदीक से हमारे पास से गुजर रही है। ये अपने को पता है कंडीशन E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, जितना आर बढ़ता जाएगा E मेरे पास डिक्रीज होता चला जाएगा, ये कंडीशन अपने को पता है। अब यहाँ से जरा एक चीज मैं जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को जरा आप अच्छे से आप समझना एक बार। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है, ज़्यादा हो गया ये, इसे मैं ऐसा कर लेता हूँ, 5-5 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 20, 15, 10, 5। आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंस सब में सेम जा रहा है, और डिफरेंस सेम जा रहा है तो ये किस कंडीशन को हमारे पास ये बताएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट अगर मैं बात करूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, इस एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल है, इस वाले के लिए भी इक्वी पोटेंशियल, इस पूरे कर्व पे इक्वी पोटेंशियल, इस पूरे कर्व पे इक्वी पोटेंशियल। लेकिन एक चीज आप इसके अंदर आप देखना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, अगर इनके बीच का मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, ये भी 5 वोल्ट, ये थोड़ा दूर हुई, इनका भी 5 वोल्ट, ये थोड़ा और ज्यादा दूर हो गई, इनका भी 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर भी सेम है भाई साहब, सबका बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगी, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पर अगर मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ करने के लिए जाऊँगा तो वे कर्व कैसे बनेंगे, बहुत पास पास बनेंगे। और जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ध्यान रखना, वहाँ पर पोटेंशियल कर्व कैसे हो जाएंगे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप होने के लिए सपोज करो कितना उसे डिस्टेंस चाहिए, कम से कम 10 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना चाहिए, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो मेन चीज आप देख लो, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ज्यादा होगा वहाँ पर मैं इक्वी पोटेंशियल कर्व मैं कैसे बना दूंगा, थोड़ा सा पास पास बना दूंगा, और जहाँ पे वीक होता चला जाएगा उनके लिए मैं दूर दूर बना दूंगा। ओके, तो मैं अपने पिक्चर्स में ड्रॉ कर सकता हूँ। आइए जरा एक बार पिक्चर्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जल्दी से कुछ फिगर्स के लिए सब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए एक 3D हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव ले ले नेगेटिव ले ले, थोड़ा सा चेंज आएगा, बता दूंगा क्या आएगा। अगर पॉजिटिव लेते हैं, सबसे पहले फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, आसानी रहेगी। दिस वन, ये ठीक है। हमेशा पहली कंडीशन क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए जी। सरफेस के परपेंडिकुलर अगर देखें तो कंडीशन कैसी बनती जाएगी, आपको अभी ड्रॉ कराया था, तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप में बनता चला जाएगा। दूसरे मैं कोई R2 डिस्टेंस पे लूंगा ऐसा, R3 डिस्टेंस पे लूंगा तो ऐसा, आप इसे भी बना सकते हैं। नेगेटिव होगा तो क्या चेंज आएगा, फील्ड लाइंस अंदर हो जाएंगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा कैसे रहेगा, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं आ रहा है। सेकंड केस जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा अच्छे से देख लेना। मेरे पास कोई डाइपोल है, डाइपोल हम किस तरह से देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। आपको नेगेटिव पॉजिटिव इधर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके लिए फील्ड लाइंस सबसे पहले बताओ कैसे बनती है। क्या फील्ड लाइंस बिल्कुल चारों तरफ सेम रहती है क्या, जी नहीं। फील्ड लाइंस इसके लिए ऐसी रहती है। यहाँ पर अगर मैं अब आपसे पूछूंगा, इस चीज पर जरा ध्यान देना, बहुत बढ़िया सा एक प्रॉब्लम आ रहा है आपके सामने, बहुत प्यारा सा। सबसे पहले पोटेंशियल को, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने की सबसे बड़ी और अच्छी बात यही है कि आप किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अगर मैं बनाऊं, यहाँ पर अपनी ये फील्ड लाइंस और बनाता रहूं, तो यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना मैं यहाँ पे इतना जाता रहूंगा, इधर की तरफ जाके कहीं पे वो वीक होगा। तो मैंने बताया था जहां पर मेरे पास, अगर सोचो कि ये सिनेरियो नेगेटिव ना होता तो मेरी शेप बिल्कुल यूनिफॉर्म ऐसी बनती जाती, कोई दिक्कत नहीं होना था। लेकिन
अब जितना ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो ये वाले कर्व क्या होते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे, और जिधर से वीक होता रहेगा कर्व आ जाते रहेंगे दूर दूर। तो कैसा बनेगा जरा ये सरफेस, एक बार जरा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, जरा इसमें गौर करना। दिस वन, अब देखोगे ये वाले रीजन पास है और इधर वाला रीजन बड़ा होता जा रहा है, ये देखो बढ़ाते रहेंगे। सेम काम इधर, यहां पे भी, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, और ये सरफेस भी कैसा है, इक्विपोटेंशियल है। बस चेंज क्या है, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। ये रीजन हमारे पास चलता रहेगा, जितना मैं इसके पास जाता रहूंगा ये लाइन और कंट्रैक्ट होती रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी पूछी जाती है, क्या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कभी इंटरसेक्ट कर सकती है, कभी नहीं। तो क्या टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कभी नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकते, अगर सपोज करो मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, दिस वन लाइक दैट, और ये एक और सरफेस मेरे पास आ गया इस तरह का, और ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर गए हैं, तो आप सोचें इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन का अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट आप उठा ले इसमें से, वहां पर क्या दो वैल्यू मुझे दिखा रहा है ना, ये वी ए वाले पोटेंशियल के लिए, वीबी के लिए, क्या एक पॉइंट पे दो वैल्यू पॉसिबल है, नहीं। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे इंटरसेक्ट नहीं करना है। तो क्या होगा आगे, अब अगर मैं दोनों सेम चार्जेस के लिए बनाऊं, ये बड़ा स्पेशल केस बन जाता है। ये किसके लिए था, डाइपोल, और ये किसके लिए है, फॉर सेम चार्ज। जरा इसे अच्छे से देखना, सेम चार्ज को, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज। आप चाहें तो नेगेटिव नेगेटिव ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव से बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैसा बनता है जी, जरा एक बार बना के दिखाएं तो हम लोग देखते हैं। मैं इसे थोड़ा पास ले लेता हूं, इधर की तरफ ऐसा कुछ रीजन आता है, ये दोनों सेम चार्जेस के लिए हैं, ओके, और ये रीजन आगे बढ़ता चला जाता है ऐसे। हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती हैं ऐसे। एक आप जरा देखेंगे, जब ये फील्ड लाइंस हमारे पास बन रही हैं, बनती जा रही हैं लगातार, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की प्रोबेबिलिटी है। तो पता लगेगा बिल्कुल जो सेंटर है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, बिल्कुल जीरो, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, देखिए इधर फील्ड लाइंस ज्यादा नैरो नैरो है, बहुत पास पास है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और जितना मैं यहाँ से दूर जाता रहूँ वहाँ पे हमारे पास वीक होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक कर्व है, यहाँ पर तो एक कंट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे दूर होते थे बड़े बन जाएंगे। तो आइए जरा एक बार इस पैटर्न को महसूस करते हैं, बड़ा ही बहुत दिलचस्प पैटर्न ये बनने वाला है। पहले वाले सर्कल के लिए मैं बना रहा हूँ दिस वन, इस सर्कल के लिए दिस वन, सेकंड सर्कल के लिए लाइक दैट, थर्ड सर्कल के लिए। अब क्वेश्चन, अब इससे आगे मैं क्या करूंगा, ये तो इंटरसेक्ट कर जाएगा जी, नहीं इंटरसेक्ट नहीं कराना है। इससे आगे के लिए आप क्या कर देंगे, ये बड़ा सा लेंगे यहां से, और ये इस शेप को ऐसे आप बना देंगे डंबल शेप में, ऐसी ये शेप आप बना देंगे, ठीक है, महसूस हो रही है ना ये शेप। तो आगे भी, और ये आगे अब इसी तरह से बनता जाएगा, ये बनता जाएगा, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जितनी दूर आप जाएंगे तो ये बिल्कुल एक बिल्कुल फ्लैट शेप एक तरह से आपके पास हो जाएगी इस तरह से। जब दूर से, कहते हैं ना दो छोटी छोटी चीज को देखो पास से, छोटी छोटी दो अलग दिखाई देंगे, लेकिन जब दूर जाएंगे तो वो एक शेप बन जाएगी। तो जितना दूर जाओगे तो एक ही शेप आपको ऐसी नजर आने लगेगी, ये पूरा का पूरा एक ही हमारे पास कुछ रखा हुआ है, ओके। तो ये दोनों के दोनों सेम चार्ज की हेल्प से, ये बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे, दो सेम पोलैरिटी वाला, ओके। अब बात करते हैं, जरा दो फिगर मैं और ले रहा हूँ इसके अंदर, दो बड़ी ही और इंटरेस्टिंग फिगर है। पहला एक लाइन चार्ज, और दूसरा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैसा बनेगा। तो जरा एक बार उन पे भी हम नजर मार लेते हैं और फिर इस लेक्चर को आज का खत्म करते हैं। वो जल्दी से इन्हें देख लेते हैं, बहुत प्यारी सी होंगी ये फील्ड लाइंस भी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लाइन चार्ज के लिए। अगर मेरे पास एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज समझते हो ना, जब एक थिन वायर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाता है यूनिफॉर्मली, ओके। तो आप जरा सोचिए इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बहुत इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, मैंने तो सिर्फ इसका कुछ ही हिस्सा लिया है, ऐसे। यहाँ पर यूनिफॉर्मली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि किस तरह की शेप बनने वाली है।
तो हमेशा जब इस तरह की शेप हमारे पास बनेगी तो आप देखेंगे जब इसका मैं परपेंडिकुलरली सरफेस में इसके चारों तरफ में ड्रॉ करता हुआ मैं जाऊंगा तो कैसी शेप आएगी, एक सर्कल, अगले वाले के लिए दूसरा सर्कल, तीसरे के लिए अगला सर्कल। तो एक पूरी की पूरी शेप जब मैं फाइनली इसे मैं बनाऊंगा तो ये हमारे पास किस तरह की शेप बनेगी, देखो परपेंडिकुलर कट करके ना पूरी की पूरी एक शेप बनेगी लाइक दैट, एक सिलिंड्रिकल शेप जैसा बिल्कुल गॉसियन सरफेस बना था, बिल्कुल सही ऐसा। और अगले वाले बड़े के लिए और थोड़ा सा इसे बड़ा कर दीजिए ऐसा, ठीक है। और आगे बढ़ाना है और आगे बड़ा करती चल जाएगी, इस तरह से आपका एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इसके सॉरी वेव फ्रंट नहीं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए बन जाएगा। एंड द लास्ट पैरेलल के लिए, अगर पैरेलल यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैसा बनेगा, तो ये जरा बड़ा स्पेशल हो जाता है, इस वाले को भी आप देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म हो तब आप इसे किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, ये सपोज करो मेरे पास दो फील्ड लाइंस यहाँ है, दो ही नीचे हैं, दो ही बगल में, दो इधर है, मुझे परपेंडिकुलर निकालनी है। यहाँ के परपेंडिकुलर में क्या कर सकता हूँ, कहोगे सर नीचे मिला दो, इधर भी मिला दो, इधर भी मिला दो, मिला दीजिए। अब यहाँ पे आओ, इसमें भी चारों तरफ मिला दो। लेकिन अगर मैं बीच में बात करूँ तो आप देखेंगे यहाँ से चलो जी ये मिला दी, यहाँ से ये मिला दी, ठीक है, यहाँ से ये मिला दी और यहाँ से वापस ये मिला दी। तो किस तरह से सरफेस एक तरह से बन रहा है प्लेन वेव फ्रंट, इसे बोला जाता है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब इस तरह की फिगर हमारे पास आती है ना, इसे बोलते हैं हम लोग प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि पैरेलल के लिए बनता है। ओके, तो ये आज का हमारे पास काम था जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम ड्रॉ करना सीखते हैं। कल के दिन मिलते हैं बड़ी स्पेशल केस के साथ। सो थैंक यू।